नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो न्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक वंडर कैंसर ड्रग के बारे में जिसका नाम है डोस्टरलीमैब। ठीक है, डोस्टरलीमैब को बोला जा रहा है कि ये कैंसर की दुनिया में करने वाला एक जादू भरा ड्रग है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। एक ट्रायल हुआ है ऑन बेसिकली 18 कोरेक्टल कैंसर पेशेंट्स। यूएस में ये ट्रायल किया गया है, जहां पर जो कैंसर था पेशेंट्स में उसे ट्रीट किया गया सिर्फ इस पर्टिकुलर ड्रग के भरोसे, विदाउट एनी कीमोथेरेपी और सर्जरी। और आज की डेट में ये माना जा रहा है कि पूरी दुनिया इस पर नजरें गड़ाए बैठी है और इसे एक वंडर ड्रग के रूप में मान रही है। वंडर ड्रग यानी मैजिक के रूप में, क्योंकि भाई ये बिना कीमोथेरेपी, बिना सर्जरी ये कारीगर हो रहा है, ये कैंसर को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर ड्रग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले डोस्टरलीमैब है क्या? तो देखिए, डोस्टरलीमैब जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और इसे जो है लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इसमें हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ड्रग है डोस्टरलीमैब, इसके अंदर जो है लैब में प्रोड्यूस होने वाले मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये जो है ये एक्ट करता है एज सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज। ठीक है, और इसकी जो ब्रांडिंग हुई है वो हुई है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ जेमपर्ली। ठीक है, आपने ये यहाँ पर देखा होगा, इस इमेज में भी यहाँ पर लिखा है जेमपर्ली। तो इस नाम से इसकी ब्रांडिंग हो रही है और इसे अप्रूव किया गया है फॉर मेडिकल यूज यूएस में। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में 2021 ऑनवर्ड्स। इसका साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स का साइड इफेक्ट पाया जाता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, इचिंग, रैश, फीवर एक्सेट्रा। लेकिन कार्यवर्धक है, कैंसर को खत्म करने में ये कारीगर साबित हो रहा है। ठीक है, इसकी फाइंडिंग्स कैसे हुई, व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑन द कैंसर पेशेंट्स, अगर हम देखें तो देखिए, जो ट्रायल हुआ था उससे ये पता चला कि इम्यूनोथेरेपी से, केवल अलोन, ओनली एंड ओनली इम्यूनोथेरेपी से, दैट टू विदाउट एनी कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी। आपको पता होगा जब कैंसर ट्रीटमेंट होती है तो कीमो या फिर रेडियोथेरेपी या फिर लास्ट चांस बचता है सर्जरी, ये तीनों चीजें अप्लाई की जाती हैं। लेकिन फाइंडिंग्स में हमें यह पता चला कि सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोथेरेपी के द्वारा भी कैंसर ट्रीटमेंट हो सकती है, पेशेंट्स क्योर हो सकते हैं। और ये कैसे होंगे? क्योंकि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेक्टल कैंसर जो है उसमें मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट कैंसर माना जाता है, जिसे कहा जाता है बेसिकली इस नाम से, उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है इम्यूनोथेरेपी के भरोसे। जो लगभग 12 पेशेंट्स थे उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट की गई और उन्हें फॉलो किया गया फॉर 6 to 25 मंथ्स आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो। लेकिन किसी भी केस में कैंसर को दोबारा होने या प्रोग्रेशन या रिकरेंस के चांसेस नहीं मिले हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक जो भी फॉलोअप्स हो रहे हैं उसमें कहीं ऐसे चांसेस नहीं मिले हैं। और जो रिस्पॉन्स था इस मेडिसिन का वो भी काफी तेज रहा, काफी रैपिड रहा और सिम्टम्स जो कैंसर पेशेंट में होते हैं वो रिजॉल्व होने लग गए अप टू 81% ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, और ये हमें विद इन 9 वीक्स ऑफ स्टार्टिंग द थेरेपी देखने को मिला। अब देखिए, कैंसर की हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे कैंसर ट्रीटमेंट या कैंसर ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या आते हैं? तो देखिए, हार्मोन थेरेपी, सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, इतने सारे प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं अगर कैंसर ट्रीटमेंट करवाना है तो। और उस पे से सोने पर सुहागा हुआ है जो ये ड्रग हमें मिला है जिसका नाम है डोस्टरलीमैब। तो क्या एक्चुअली में डोस्टरलीमैब जो है ये कितना एफिशिएंट है, ये कितना कारीगर है? तो देखिए, डोस्टरलीमैब जो है ये अभी एक नया ड्रग है। ठीक है, और ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा नया ड्रग नहीं है, हालांकि इसे जो प्रोडक्शन जो इसकी की गई है वो काफी सारे ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर की गई है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं अप्रूव्ड थे फॉर इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, तो काफी सारे ड्रग्स को मिलाकर इसे बनाया गया है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि डोस्टरलीमैब जो है ये इंप्रूव कर सकता है जो आउटकम और सर्वाइवल रेट है कैंसर पेशेंट्स का या रेक्टल कैंसर पेशेंट्स का उसे। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि भाई ये एक मैजिक ड्रग है फॉर कैंसर,
तो ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात हो जाएगी। बट हाँ, जिसके लिए ट्रीटमेंट है, संभव है, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जिस पर ये दवाइयां काम कर रही हैं, उनके लिए तो ये मैजिक से कम क्या ही होगा। ठीक है, तो इसे हम मेडिकल साइंस का चमत्कार भी कहा जा रहा है। ओके, ये ड्रग किस तरीके से क्योर करता है, इसकी प्रोसेस को अगर हम समझें तो देखिए PD1, यहाँ आप इमेज को भी देखते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो PD1 जो है ये एक प्रोटीन है जो कि रेगुलेट करता है हमारे इम्यून फंक्शन को। ठीक है, और ये कई बार जो है टी सेल्स जो होते हैं उन्हें रखता है फ्रॉम किलिंग कैंसर सेल्स। ठीक है, अब ये जो थेरेपी है ये अपने ट्रायल में यूज करती है PD1 ब्लॉकेट्स को, जो कि अलाउ करते हैं टी सेल्स को कि वो कैंसर सेल को खत्म कर दे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट जो है, ये जो कैंसर है ये बहुत ज्यादा कॉमन है अमंग कोलोरेक्टल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर एंडोमेटीरियल कैंसर्स के केसेस में। और वो पेशेंट्स जो सफर करते हैं इस कंडीशन से, उनमें जो चीज लैक करती है वो है जीन्स जो कि करेक्ट टाइपोज में होते हैं इन द DNA। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इम्यून थेरेपी जो है ये एक ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करती है जिसे हम PD1 ब्लॉकेट्स कहते हैं। ठीक है, PD1 ब्लॉकेट्स जो कि अब रिकमेंडेड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टल, कोलोरेक्टल कैंसर्स रादर देन गोइंग फॉर कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो इनका काम ही यही है कि कैंसर सेल्स को इम्यून सिस्टम के द्वारा खत्म करना। ओके, तो इस तरीके से ये ड्रग जो है ये क्योर करता है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, क्या इंडियन पेशेंट्स को जल्द ही या इंडियन पेशेंट्स को इसका एक्सेस, इस ड्रग का एक्सेस मिलेगा? इसको आपको डिस्कस करना है। सिंस मेंस एग्जाम अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, तो मेंस का क्वेश्चन आपके लिए, इसको डिस्कस करिए, इसको लिखिए, कोशिश करिए 1-2 पैराग्राफ में लिखने की, और अपना आंसर हमें यूट्यूब पर भेजने की, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो हमसे जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।